नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस प्राणी जगत के किस संघ से संबंधित है? तो दोस्तों, ऑक्टोपस जो है यह प्राणी जगत के मोलस्का संघ से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी उत्सव जो है यह भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो दोस्तों, मौर्य शासक बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अ शॉट एट हिस्ट्री किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो दोस्तों, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, मानव की आहार नली में बिली कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, मानव की आहार नली में बिली जो है छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो दोस्तों, भवई जो है यह भारत के गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न, देवदार वृक्ष मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, देवदार के जो वृक्ष हैं यह मुख्य रूप से पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों, अली अकबर खान का जो संबंध है यह सरोद वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो महावीर जयंती जो है दोस्तों यह अप्रैल माह में सामान्यतः मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट इंडियन नोबल पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं शशि थरूर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पालक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, पालक में जो है मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, होजागिरी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों, होजागिरी जो है यह भारत के त्रिपुरा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? तो दोस्तों, कोरियोलिस बल जो है यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी को भारत रत्न 2001 में दिया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? तो अदिति अशोक का जो संबंध है दोस्तों वह गोल्फ खेल से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? तो दोस्तों, स्पाइरोगाइरा जो है पादप जगत के थैलोफाइट समूह से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कादरी गोपालनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों कादरी गोपालनाथ का जो संबंध है वह सैक्सोफोन वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लूर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लूर लोक नृत्य जो है यह भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों रवि कीर्ति ये पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक थे के दरबारी कवि थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची से संबंधित प्रावधानों से जुड़ी है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची के प्रावधानों से जुड़ी हुई है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पंडित किशन महाराज का जो संबंध है यह तबला वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विंडो क्लीनर में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो दोस्तों विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक रसायन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, यानी 24। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु वर्ष 1707 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य शैली यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, याओसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों याओसांग उत्सव जो है यह भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों स्टेट फ्रॉम द हार्ट आत्मकथा है कपिल देव की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेयोन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों रेयोन को कृत्रिम रेसे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी रेयोन जो है एक कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है, लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लोगों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इलबारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत यानी इलबारी वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का उन्मूलन किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों उपाधियों का उन्मूलन समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो दोस्तों सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों फ्रीडम इन एक्साइल नामक पुस्तक जो है यह दलाई लामा की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है कैस्पियन सागर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है? तो दोस्तों हॉर्नबिल उत्सव जो है यह नागालैंड राज्य में मनाए जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? तो दोस्तों शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को वर्ष 1540 ईस्वी में हराया था। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं तन्वी शाह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बीदर का किला जो है यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पंडित राम नारायण जी का जो संबंध है यह सारंगी वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 1 यह संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छाऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो दोस्तों छाऊ नृत्य जो है यह झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किया आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आई होप ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।